तो आज बात करते हैं एक बड़ी ही मजेदार कहानी। एक कहानी जो एक मामूली से नाश्ते मतलब समोसे के जरिए हमें दया और लालच के बीच का एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये सिर्फ जादुई समोसों की कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये किरदार की असली परीक्षा है। पर कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल पर रुकते हैं। आखिर कामयाबी का, सक्सेस का असली नुस्खा है क्या? क्या ये सिर्फ मेहनत है या कुछ और भी है, कोई छिपा हुआ इंग्रेडिएंट? बस हमारी ये कहानी इसी राज से पर्दा उठाती है। तो कहानी हमें ले चलती है तारापुर गांव की गलियों में, जहां हमारी मुलाकात होती है भोला से। भोला एक गरीब लेकिन बहुत ही मेहनती नौजवान है जो अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करता है। अब देखिए, उनके लिए ना हर दिन एक जंग जैसा है। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक दिन जब भोला अपने गरीबी से बिल्कुल निराश हो चुका था, उसकी माँ ने उसे उसके पिता की विरासत की याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। और जानते हैं, माँ के इन शब्दों ने भोला के अंदर एक नई उम्मीद की किरण जगा दी। अब दिक्कत ये थी कि भोला गांव के सेठ तिजोरी लाल के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। तो उसने फैसला किया कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पे ही चलेगा। वो गया सेठ के पास और ऊंचे ब्याज पर और पैसे उधार लिए और बस ठान लिया कि अब वो एक समोसे का ठेला शुरू करेगा। यही एक उम्मीद थी, शायद इससे उसकी किस्मत बदल जाए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सिर्फ उम्मीद और मेहनत ही काफी नहीं होती। सफलता की राह भाई फूलों की सेज नहीं है, कांटों से भरी है। और भोला को भी अपनी पहली और शायद सबसे कड़वी परीक्षा का सामना करना ही पड़ा। अब हुआ ये कि बाजार में भोला अकेला नहीं था, उसका सामना हुआ कालू से। कालू कौन? एक घमंडी और पहले से ही जमा जमाया समोसे वाला। एक तरफ था भोला जो बिल्कुल नया था, कोई तजुर्बा नहीं था, और दूसरी तरफ था कालू। उसने तो भोला का मजाक उड़ाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी, बल्कि कसम खा ली कि वो भोला को बाजार में टिकने ही नहीं देगा। और नतीजा, भोला की पहली कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई। ग्राहकों ने जैसे ही उसके समोसे चखे, मुंह बना लिया और साफ साफ कह दिया, ऐसे बेस्वाद और खराब समोसे तो हमने कभी नहीं खाए। ये सुनना भोला के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जाहिर है, इसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। एक तो पूरे बाजार में भोला का मजाक उड़ा, ऊपर से वो सेठ का कर्ज भी नहीं चुका पाया। और फिर क्या था, सेठ तिजोरी लाल ने उसका घर भी छीन लिया। भोला और उसकी माँ दोनों सड़क पर आ गए। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही इंसान के किरदार की असली चमक दिखाई देती है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेती है जहां भोला की नेकी, उसकी अच्छाई एक ऐसे जादू को जन्म देती है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। वो खुद भूखा था, निराश था, सब कुछ लुट चुका था। तभी एक गरीब भूखा प्यासा बूढ़ा आदमी उसके पास आया। भोला ने एक पल भी नहीं सोचा। उसके पास जो भी वो बेस्वाद समोसे बचे थे ना, उसने वो सारे उस बूढ़े आदमी को मुफ्त में दे दिए। ये होती है निस्वार्थ सेवा, एक ऐसा काम जब आपके पास खुद देने के लिए कुछ भी ना हो। और पता है, ये जो हुआ, ये असल में किसी चमत्कार के नुस्खे जैसा है। पहला स्टेप, मुश्किलों का सामना करो लेकिन विनम्रता से। दूसरा, जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तब भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को दो। और तीसरा स्टेप क्या है? कुदरत से मिलने वाला एक ऐसा इनाम जिसकी उम्मीद भी ना हो। ये सिर्फ कहानी का एक मोड़ नहीं है, ये तो जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक है। वो बूढ़ा आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। भोला की इस दयालुता से वो इतना खुश हुआ कि उसने अपना असली रूप दिखाया और भोला को दिया एक वरदान। वरदान क्या था? एक जादुई जड़ी बूटी। और ये कोई ऐसी वैसी जड़ी बूटी नहीं थी। इसे किसी भी समोसे में मिला दो तो वो इतना लजीज हो जाता था कि कोई भी उसे खाने से खुद को रोक ही नहीं पाता था। लेकिन जैसा हर जादू के साथ होता है, इस वरदान के साथ भी एक शर्त जुड़ी हुई थी। उस बूढ़े आदमी ने साफ साफ चेतावनी दी थी, एक बात का ध्यान रखना, जब भी ये जड़ी बूटी किसी लालची इंसान के हाथ लगेगी ना, तो इसका असर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये चेतावनी, ये वार्निंग इस पूरी कहानी की नींव है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो बस इस जादुई वरदान के साथ भोला के दिन अब बदलने वाले थे। उसकी किस्मत ने एक ऐसा यू टर्न लिया जहां उसने पहली बार कामयाबी का स्वाद चखा। जड़ी बूटी का असर
फौरन हुआ, और ऐसा कि यकीन करना मुश्किल था। पूरे बाजार में एक ऐसी जबरदस्त खुशबू फैल गई कि सारी भीड़ कालू का ठेला छोड़कर भोला के पास जमा होने लगी। देखते ही देखते भोला का काम इतना चल निकला कि उसने न सिर्फ अपना सारा कर्ज चुका दिया, बल्कि एक बड़ी सी दुकान भी खोल ली। और ये सब देखकर कालू की जलन और ईर्ष्या बस बढ़ती ही जा रही थी। और यहीं से कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, एक ऐसा पड़ाव जहां हम देखते हैं कि लालच का अंजाम हमेशा कितना कड़वा होता है। कालू, जो अब तक जलन और ईर्ष्या में बिल्कुल अंधा हो चुका था, वो भोला की कामयाबी का राज जानने के लिए बेचैन था। तो एक रात उसने क्या किया, वो चुपके से भोला की दुकान में घुस गया और उस जादुई जड़ी बूटी को चुरा लिया। अगली सुबह कालू ने वो चोरी की हुई जड़ी बूटी अपने समोसों में मिला दी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, बेटा कालू, आज तो तेरी चांदी चांदी है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहा था। वो ये बिल्कुल भूल गया था कि इस जादू की असली जड़, इसका असली सोर्स क्या था। लेकिन कालू एक चीज भूल गया था, उस जादू के साथ जुड़ी हुई वो शर्त, लालच वाली शर्त। और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होना था। क्योंकि जड़ी बूटी का इस्तेमाल लालच से किया गया था, तो असर उल्टा हो गया। कालू के समोसे स्वादिष्ट होने की जगह उसके पूरे ठेले में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ बर्बाद होता देख कालू को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माना, मैंने लालच में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब जाकर उसे समझ आया कि उसकी इस बर्बादी की वजह कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का लालच था। और ये बात हमें वापस हमारे उसी पहले सवाल पर ले आती है। कहानी तो जड़ी बूटी को जादू कहती है, पर क्या असली जादू कुछ और था? शायद असली जादू वो जड़ी बूटी नहीं, बल्कि भोला की दया, उसकी मेहनत और सबसे मुश्किल वक्त में भी सही काम करने का उसका इरादा था। इस पर सोचिएगा जरूर।